Good evening friends. Welcome to my channel Steno with Stenographer. डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकेंड्स में. स्टार्ट. इटली के उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2021 में अधीनस्थ अदालत के उस फैसले को नामंजूर कर दिया जिसमें खाना चुराने के आरोप में एक भूखे व्यक्ति को 6 माह के कारावास की सजा सुनाई गई थी. विराम. शीर्ष अदालत ने कहा कि भूखे द्वारा खाना चुराने को अपराध नहीं माना जा सकता. विराम. दूसरा उदाहरण है बिहार का. विराम. नालंदा के न्यायाधीश ने बीमार मां के खाने और दवाई के लिए चोरी करने वाले युवक को सजा मुक्त कर दिया. विराम. इतना ही नहीं, अदालत ने युवक को कपड़े, राशन और अन्य आवश्यक वस्तुएं मुहैया कराने के भी आदेश दिए. विराम. ये दोनों मामले बताते हैं कि अपराध चाहे छोटा हो या बड़ा, उसकी जड़ में कौन सी समस्याएं हैं. विराम. इन समस्याओं का समाधान किए बगैर अपराध मुक्ति की कल्पना भी नहीं की जा सकती है. विराम. सारा दोष अपराधी के माथे पर मढ़कर सरकारें अपराध के असली कारणों के निदान करने की बजाय अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है. विराम. नेक्स्ट. सवाल उठता है कि अपराधी अपराध करने से पहले क्या यह नहीं जानते कि जघन्य अपराधों के लिए फांसी की सजा हो सकती है. विराम. दूसरा बड़ा सवाल यह है कि पूर्व में फांसी दिए जाने के मामलों के बाद भी ऐसे गंभीर अपराध क्यों होते हैं. विराम. अपराधियों को फांसी दिए जाने के बावजूद दूसरे लोग इससे सबक क्यों नहीं सीखते. विराम. निर्भया हत्याकांड के बाद पूरे देश में भूचाल आ गया था. विराम. इसके बाद देश के कानूनों को संशोधित करके कठोर और व्यापक बनाया गया. विराम. इसके बाद भी देश में बलात्कार और बलात्कार के साथ हत्या के मामलों में कमी नहीं आई. विराम. हाथरस कांड हो या दूसरे बलात्कार और हत्या के मामले, यह सब आए दिन सुर्खियों में आते रहते हैं. विराम. लॉ यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि जिन 165 लोगों को मृत्यु दंड की सजा से दंडित किया गया, उनमें से हर तीसरा शख्स यौन अपराधों से जुड़ा हुआ है. विराम. इससे जाहिर है कि यौन अपराधों के प्रति आपराधिक मानसिकता के लोगों में भय व्याप्त नहीं है. विराम. नेक्स्ट. सुरसा के मुंह की तरह बढ़ती हुई जनसंख्या, मौजूदा सूचना प्रौद्योगिकी के निरंतर बढ़ते दुरुपयोग, कमजोर पड़ते सामाजिक और पारिवारिक बंधन और भौतिकता की चकाचौंध सामान्य से लेकर गंभीर प्रकृति के अपराधों के लिए काफ़ी हद तक जिम्मेदार है. विराम. मोबाइल संस्कृति के पनपने से विशेषकर किशोर और
युवाओं में यौन भावनाओं को लेकर कुंठित करने का काम किया गया है विराम। इसके अलावा नशीले पदार्थों के सेवन की निरंतर बढ़ रही सामाजिक और पारिवारिक स्वीकार्यता ने अपराधों के लिए आग में घी का काम किया है विराम। शराब की कुसंस्कृति ने सामाजिक ताने बाने को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाया है विराम। सरकारों के लिए शराब राजस्व का बड़ा और स्थायी स्रोत बन गई है विराम। इस बुराई ने न केवल मानसिक बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है विराम। सरकारों ने टैक्स की कमाई के कारण कैंसर की तरह फैलती जा रही इस बुराई से आंखें फेर रखी है विराम। नेक्स्ट, यह निश्चित है कि केवल अपराधों के लिए दंड का प्रावधान मात्र कर देने से अपराधों को घटित होने से नहीं रोका जा सकता विराम। इसके लिए न सिर्फ कानून के बल्कि देश के असंतुलित विकास के ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन करना होगा विराम। जब तक सामाजिक और मनोवैज्ञानिक रूप से अपराध की जड़ में जाकर उसका समाधान नहीं तलाशा जाएगा, तब तक फांसी की सजा के कठोरतम प्रावधान के बावजूद ऐसे अपराध नहीं रुकेंगे विराम। अतीत के फांसी के मामले इसके गवाह है विराम। साथ ही अपराध का जो कारण प्रत्यक्ष दिखाई देता है सिर्फ उतना ही नहीं होता विराम। इसके दूसरे महत्वपूर्ण कारण भी होते हैं जिनमें बुनियादी सुविधाएं भी शामिल है विराम। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और रोजगार जैसी बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराए बगैर अपराधों की संख्या नहीं घटाई जा सकती विराम। यह जिम्मेदारी सरकारों को निभानी ही होगी।